Hey there, this is Neha Shah from Let's Learn Spreading Wings. Today we are going to learn question number 8 from section E of exercise 2 from chapter 2 statistics of class 11, that is of tabulation. In the year 2013, there were 1200 students studying in a school, and of them 400 were girls, 50 girls were not residing in hostel. In all, 60 boys were residing in hostel. In the year 2014, there is an increase of 20% in the number of boys and the number of girls increased by 30%. During this year, 260 boys and 100 girls were not residing in hostel. In the year 2015, 140 boys and 100 girls were newly admitted in the school and all of them resided with the hostel students. Present above data in a tabular form. आपको पूरे टेबल में ये डेटा को शो करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप डिसाइड करोगे कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है और ऑन दैट बेसिस यू विल मेक अ टेबल. ओके, सो टेबल कुछ ऐसे बनाएंगे. रेसिडेंस, पहले तो ईयर ले लेते हैं. रेसिडेंस, residing in hostel, not residing in hostel, you have 3 attributes: year, residence and gender. Okay, residing in hostel में boys girls total, not residing in hostel में भी boys girls total, and total number of students मतलब इनका total लेंगे. Okay, so we will now read the question again and one by one we will start filling the information into the table. In the year 2013 there were 1200 students studying in a school. 2013 में total कितने students थे? 1200. So 2013 में total कितने हैं? 1200 students. ओके, नेक्स्ट आपको कहा है कि 400 गर्ल्स, उसमें से 400 गर्ल्स है मतलब कि 800 बॉयज हो गए. और ऐसा भी कहा है कि 50 गर्ल्स वर नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल. आपके पास कितनी गर्ल्स है? इसमें से 400 गर्ल्स है मतलब 800 बॉयज. 50 गर्ल्स वर नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल. टोटल गर्ल्स कितनी है? 400. उसमें से 50 हॉस्टल में नहीं रह रही है, उसका मतलब 350 गर्ल्स हॉस्टल में रह रही है. रिसाइडिंग इन हॉस्टल में 350 गर्ल्स. ओके, फिर कुछ कहा है कि इन ऑल 600 बॉयज वर रिसाइडिंग इन हॉस्टल. 600 बॉयज हॉस्टल में रहते 2013 में रहते थे. टोटल बॉयज कितने? 800. उसमें से 600 हॉस्टल में रहते थे. सो 200 बॉयज ऐसे हो गए कि जो हॉस्टल में नहीं रह रहे होंगे. अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉयज़ गर्ल्स मिला के 2013 में टोटल कितने हॉस्टल में रहते थे? 950, क्योंकि 600 प्लस 350 950. 200 बॉयज़ हॉस्टल में नहीं रहते थे, 50 गर्ल्स नहीं रहती थी, तो 250 नहीं रहते थे. ये दोनों का रिसाइडिंग इन हॉस्टल 2013 में 950 थे एंड दोज हु आर नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल इन 2013 वॉज 250. ये दोनों का टोटल मिला के कितना होना चाहिए? 1200. वो है, ठीक है. ओके, अभी नेक्स्ट ईयर का देखते हैं क्या बोला है आगे कि in the year 2014 there is an increase of 20% in the number of boys. 20% boys बढ़े and the number of girls increased by 30%. ये टोटल की बात है तो प्लस यहाँ पे करेंगे. इसमें बॉयज़ में बढ़ाना है 20%. सो 800 की 20% कितने हो गए? तो आप वर्किंग करके दिखा दो. 2014 नंबर ऑफ बॉयज़ कितने? तो जितने थे उसमें प्लस 20%. तो 800 का 20% कितना होता है? 160. वो प्लस करने के बाद 960 बॉयज़ मिलेंगे. तो अभी बॉयज़ कितने हो गए? 960. फिर गर्ल्स कितनी बढ़ी है? 30%. सो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी 2014 में? तो एक्चुअली थी कितनी? 403. उसमें 30% प्लस कर लो. 400 के 30% कितने होंगे? 120. वो प्लस करने के बाद गर्ल्स कितनी मिलेगी? 520. तो 960 बॉयज़ और 520 गर्ल्स. सो उनका टोटल कितना हो जाएगा? 1480. अभी बाइफर्केशन देखते. टोटल मिल गया 2014 का. ड्यूरिंग दिस ईयर 260 बॉयज एंड 100 गर्ल्स वर नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल. इसमें क्लियरली बता दिया है कितने नहीं रह रहे थे हॉस्टल में. 260 बॉयज एंड 100 गर्ल्स. सो नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल में 260 बॉयज एंड 100 गर्ल्स, मतलब 360 नहीं रह रहे थे टोटल हॉस्टल में. अभी 1480 में से 360 नहीं रह रहे थे,
तो कितने रह रहे थे, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। 1480 में से 360 को माइनस कर लेंगे। ये 1480 टोटल है, 2014 के टोटल 1480। उसमें 360 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो हॉस्टल में नहीं रह रहे, मतलब 1120 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो हॉस्टल में रहते हैं। ओके, फिर उनमें भी तो बाइफर्केशन करना पड़ेगा, बट ऐसे ही मिल जाएगा। देखो आपके पास टोटल बॉयज़ कितने, 960, उसमें से 260 नहीं रह रहे, मतलब 700 जो है वो हॉस्टल में रह रहे। टोटल गर्ल्स है 520, उसमें से 100 गर्ल्स नहीं रह रही है हॉस्टल में, मतलब 420 गर्ल्स रह रही है। अभी 2015 का करेंगे। 2015 के लिए क्या बोला है, इन द ईयर 2015 140 बॉयज एंड 100 गर्ल्स वर न्यूली एडमिटेड इन द स्कूल। न्यू एडमिशन हुआ है, 140 बॉयज बढ़े और 100 गर्ल्स बढ़ी। तो यहाँ पे बढ़ा दो, पहले टोटल 960 है, उसमें से 140 बॉयज बढ़ गए, मतलब बॉयज कितने हो गए 1100। अभी 520 गर्ल्स थी, 100 बढ़ गई, मतलब 620 हो गई। तो टोटल 1720, ये दोनों का प्लस कर लो, 1720 टोटल हो गया 2015 का। उसका बाइफर्केशन कैसे है, एंड ऑल ऑफ देम रिसाइडेड विद द हॉस्टल स्टूडेंट्स। वो जो सारे न्यूली एडमिटेड हुए ना, वो सारे हॉस्टल स्टूडेंट्स के साथ ही रहे। ओके, मतलब इसमें जो 140 बढ़े ना वो यहाँ ही बढ़ा लो। ओके, ये 840 हो गया, क्योंकि 140 बॉयज़ जो बढ़े वो उसने हॉस्टल में ही रहना शुरू किया, मतलब पहले 700 थे और अभी 140 बढ़ गए, तो 840 हो गए। फिर 2014 में गर्ल्स जो हॉस्टल में रह रही थी वो 420 थी। अभी सारी की सारी जो 100 गर्ल्स नहीं आई 2015 में, वो भी हॉस्टल में ही रह रही है। सो हॉस्टल में टोटल कितने रह रहे, 1360। ये दोनों का प्लस कर लो, और इसमें तो सेम ही रहेंगे क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं हुआ। ओके, I hope you have understood this question well. Friends, if you have not subscribed my channel, then please do subscribe it. Please like the video if you like the way of my teaching. Thank you so much. Please share maximum with your friends.